जय हिंद। कॉप गुरु सिंह आरा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग बीएनएसएस के 2 लेक्चर को हम लोग देख चुके हैं, जिसमें बेसिक क्लास एवं अध्याय 1 का धारा 1 एवं 2 को हम लोग समझ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 2 एवं अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 2 एवं अध्याय 3 सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें न्यायालय के गठन, न्यायालय एवं कार्यालयों के गठन और साथ ही न्यायालयों की शक्ति के बारे में इसमें विस्तृत से उल्लेख किया गया कि किस न्यायालय की क्या शक्ति है और कौन से धारा में किस न्यायालय का गठन है। तो इन सभी बातों का इसमें इस अध्याय में जिक्र है। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2 और 3 का एक साथ पूरा एक चार्ट के हिसाब माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे और बहुत ही उपयोगी होगा ये वीडियो। हालांकि सभी के लिए उपयोगी है, सभी को जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन में अध्याय 2 एवं 3 का। ठीक है, अध्याय 2 जो है इसमें क्या है, दंड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन। कार्यालयों का गठन। और अध्याय 3 में क्या होगा, न्यायालयों की शक्ति। न्यायालयों की शक्ति। ठीक है, ये 2 अध्याय है। इस अध्याय में दंड न्यायालय एवं कार्यालयों के गठन की बात करेगा और अध्याय 3 में न्यायालयों की मतलब उस न्यायालय की शक्ति क्या होगी, इसकी उल्लेख है इस 2 अध्याय में। ठीक है, बुनियादी प्रशिक्षण के लिए हम लोग को पढ़ना क्या है, अध्याय 2 में धारा पढ़ना है आपको। क्या धारा आपको पढ़ना है, 6 को पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है, 8 या 9, 8 और 9 को भी पढ़ना है। तो हम इसमें लेकिन चर्चा करेंगे, 6 का भी चर्चा करेंगे, इसके साथ 8 का भी चर्चा करेंगे, 9 का भी चर्चा करेंगे, 10 का भी चर्चा करेंगे। अध्याय 3 पढ़ना नहीं है, लेकिन अध्याय 3 बिल्कुल ही जरूरी है जानकारी रखने के लिए। इसमें हम धारा 21 और धारा 22 की चर्चा करेंगे, 22 और 23 की चर्चा करेंगे, 22 और 23 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें बारी बारी से अध्याय 2 और उसके बाद अध्याय 3 को। अध्याय 2 क्या है, दंड न्यायालयों एवं कार्यालयों के गठन की बात करता है। तो दंड न्यायालयों एवं कार्यालयों की गठन से पहले हम लोग को बीएनएस का एक धारा के बारे में समझना बहुत जरूरी होगा। बीएनएस में धारा 4, बीएनएस 2023 का धारा 4 जो है, ये इसमें दंड के बारे में बताया गया है कि जो अपराध करेगा उस अपराध के लिए किस प्रकार की दंड दी जाएगी। ये बीएनएस की धारा 4 में उल्लेख है। ठीक है, तो दंड का उल्लेख इसमें कितने प्रकार का है, इसमें दंड का उल्लेख है 6 प्रकार का। बीएनएस 2023 की धारा 4 में दंड कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। मतलब कौन कौन से दंड हैं, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, इसके बाद कारावास। और यह कारावास जो होगा कितने प्रकार का, इसका 2 भाग होता है। एक होता है कठोर या कठिन श्रम के साथ और दूसरा होता है सादा। ठीक है, इसके बाद क्या है, संपत्ति की जब्ती, संपत्ति की जब्ती, संपत्ति की जब्ती। आपका बात 1, 2, 3, 4, 5 में है जुर्माना और 6 में है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा यानी बीएनएस 2023 के जो धारा हम लोग 4 पढ़ेंगे, उस धारा में दंड जो है 6 प्रकार के दिए गए। यानी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के लिए 6 दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उस अपराध के लिए 6 दंड का प्रावधान किया गया है। तो
ये हम लोग ये दंड है। अब इस दंड को मतलब कौन सा न्यायालय क्यों कौन सा दंड दे सकता है, इसके बारे में चर्चा कहाँ पर होगी, इसके बारे में चर्चा होगी अध्याय 3 के धारा 22 और 23 में। ठीक है, अध्याय 3 के धारा 22 और 23 में। अब हम आते हैं बीएनएस में। पहले बीएनएस 2023 में अध्याय 2 अध्याय 2 में क्या कहता है कि दंड न्यायालयों एवं कार्यालयों के गठन की बात करता है। किसकी बात करता है? दंड न्यायालयों एवं कार्यालयों की गठन। ठीक है, मतलब इस अध्याय के अनुसार दंड न्यायालय एवं कार्यालयों के गठन की बातें होंगी। इसमें कुल धारा की यदि बात कीजिएगा तो कुल धारा इसमें है 6 से धारा 6 से 20 तक, 20 तक कुल इतनी धारा है। धारा 6 जो कहता है, धारा 6 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय एवं इस विधि के अलावे किसी विधि से जो न्यायालय गठित किए गए हैं उस न्यायालय के साथ साथ कौन कौन से और न्यायालय होंगे? तो सत्र न्यायालय, इसके बाद हो जाएंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद हो जाएंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, धारा 6 स्पष्ट कर देता है कि हाई कोर्ट राज्य में क्या होंगे? हाई कोर्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। हाई कोर्ट अन्य किसी विधि से भी यदि किसी न्यायालय की स्थापना की गई है उस न्यायालय के साथ साथ सत्र न्यायालय होंगे, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होंगे, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये धारा 6 हम लोग को स्पष्ट उल्लेख कर देता है कि धारा 6 में ये बातें हैं। धारा 6 ही मुख्य रूप से हम लोग को ये बुनियादी प्रशिक्षण में पढ़ना है, लेकिन जानकारी रखने के लिए ये कौन इन सभी न्यायालय का गठन है कहाँ कहाँ पर, इसके लिए हम लोग को थोड़ा और आगे पढ़ना होगा, थोड़ा और आगे पढ़ना होगा। और थोड़ा और आगे पढ़ने से पहले हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा न्यायालय क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन इसको बोलते हैं, सेशन कोर्ट। ठीक है, सेशन कोर्ट का 2 पार्ट होंगे, एडिशनल सेशन कोर्ट। इसके बाद क्या होंगे? इसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय, इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का न्यायालय और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का न्यायालय। ठीक है, ये 4 हो गए। अब हमारे इस संहिता में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संहिता से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की उल्लेख यहाँ पर नहीं की गई है। सब सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसमें चर्चा नहीं है क्योंकि इस संहिता से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो होगा ये किसी भी प्रकार का हाई कोर्ट में क्या है? सजा मतलब देने का प्रावधान है, अधिकार, मतलब किसी भी प्रकार का सजा, किसी भी प्रकार का दंड हाई कोर्ट दे सकता है, मृत्यु, जीवन, जो इच्छा, मतलब जिस तरह का है विवाद उस पर बहस होगा। बहस होने के बाद अगर तथ्य साबित हो जाता है यानी सबूत मिल जाता है तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है? किसी भी प्रकार का दंड दे सकती है। सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट, इन्हें भी हर प्रकार का दंड देने का अधिकार है, हर प्रकार का दंड का अधिकार है।
अधिकार है, परंतु मृत्युदंड में हाई कोर्ट से संपुष्ट कराना होगा। ठीक है। सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट जो होता है, ये कोर्ट भी हर प्रकार का दंड दे सकते हैं, लेकिन यदि ये मृत्यु दंड का दंडादेश देते हैं तो इनको क्या करना होगा, हाई कोर्ट से संपुष्ट करना होगा। ठीक। अब सीजीएम साहब के न्यायालय के क्या अधिकार है, तो सीजीएम साहब के न्यायालय जो होंगे 7 वर्ष तक के कारावास का सजा दे सकते हैं, एवं अन्य जो भी है, जैसे 7 वर्ष तक के कारावास हो गया, जुर्माना का सजा दे सकते हैं, सामुदायिक सेवा का सजा दे सकते हैं। तो इनका पास अधिकार कहाँ है, 7 वर्ष तक का कारावास। यहाँ पर देखिए हर प्रकार का जीवन कारावास हुआ, मृत्युदंड हुआ, ये 7 वर्ष से ऊपर का कारावास हुआ, 7 वर्ष से नीचे का कारावास हुआ, यानी हर प्रकार के कारावास देने का अधिकार यहाँ पर है। यहाँ पर भी हर प्रकार का दंड देने का अधिकार है, लेकिन सीजीएम साहब के जो है इनको 7 वर्ष तक के कारावास का दंड देने का अधिकार है। उसके साथ साथ अब ये जुर्माना से भी दंडित कर सकते हैं, यानी जुर्माना का भी दंड देने का अधिकार इनको होगा, सामुदायिक सेवा का भी दंड देने का अधिकार इनको होगा। ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होते हैं, इनको क्या होता है, इनको 3 वर्ष तक के कारावास कर देने का अधिकार है। मतलब इनके यहाँ जिस मामले का ट्रायल चलेगा, उस मामले में ये सजा कितना दिन तक दे सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा ये दे सकते हैं। ठीक है। 3 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकते हैं। इसके बाद इनका जुर्माना का राशि फिक्स किया गया है, नियत किया गया है कि जुर्माना का राशि ये कितना देंगे, 50,000 रुपया तक के जुर्माना से दंडित कर सकते हैं। इसके बाद सामुदायिक सेवा बचता है, तो सामुदायिक सेवा से दे सकते हैं, सामुदायिक सेवा से दंडित कर सकते हैं। ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होते हैं, इन्हें क्या है, ये 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित कर सकते हैं। ठीक है। और जुर्माना का राशि इनका कितना है, तो जुर्माना का राशि है इनका 10,000 रुपया। ठीक है। और फिर सामुदायिक सेवा से दंडित कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर सभी कोर्ट उनकी क्या दंड देने की शक्तियां हैं उसके बारे में हम लोग देखें क्या, कि हाई कोर्ट को क्या है, किसी भी प्रकार के दंड दे सकते हैं। सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट क्या होंगे, हर प्रकार के दंड देंगे, लेकिन मृत्यु दंडादेश में इन्हें हाई कोर्ट से संपुष्ट कराना होगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे ये क्या करेंगे, 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित कर सकते हैं, उससे अधिक के कारावास से ये दंडित नहीं करेंगे। इसके बाद जुर्माना का राशि से भी दंडित कर सकते हैं, और साथ ही ये क्या कर सकते हैं, सामुदायिक सेवा का भी दे सकते हैं। तो इनको इतना अधिकार है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या अधिकार है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 वर्ष तक के कारावास दे सकते हैं, जुर्माना से दंडित कर सकते हैं, और जुर्माना की राशि इनकी कितनी होगी, मैक्सिमम में 50,000 रुपया तक के ही जुर्माना से दंडित कर सकते हैं। इसके बाद सामुदायिक सेवा का है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को 1 वर्ष तक के कारावास से का दंड देने का अधिकार है। जुर्माना की राशि इनका कितना है, मैक्सिमम ये 10,000 रुपया तक के जुर्माना दे सकते हैं, और सामुदायिक सेवा से दंडित कर सकते हैं। तो कभी कभार ये क्वेश्चन भी इसमें से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 7 वर्ष तक के सजा का अधिकार, या पूछ देगा कि सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितने वर्ष तक के सजा देने का अधिकार है, उसमें देगा 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, या आजीवन कारावास तक। तो ये 7 वर्ष तक ही कारावास से दंडित कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए कि कौन से कोर्ट किस प्रकार के दंड दे सकती है। अब हम लोग चर्चा क्या करेंगे कि इन सभी न्यायालयों का गठन के बारे में किस धारा में जिक्र है, उल्लेख किया गया है। ठीक है। बहुत ही तालिका से हम लोग समझेंगे इसको, तालिका के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो, हमने क्या लिखा, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद हमने लिखा सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट, इसके बाद हमने लिखा एडिशनल सेशन कोर्ट, फिर हमने लिखा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसके बाद हमने लिखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। ठीक, इस तरह से आप तालिका बना सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम एक कोड बैठाते हैं, इस कोड को हमेशा याद रखना है 2 8 8 10 9 9, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोड क्या बैठाएंगे 22 22 22 23 23 23 1 2 2 1 2 और 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे कोड में 2 क्लोज 1 क्लोज यम। हाईकोर्ट की चर्चा, हाईकोर्ट को परिभाषित किया गया है। अब देखिए 2 क्लोज 1 सब क्लोज यम में हाई कोर्ट को परिभाषित किया गया है, यानी हाई कोर्ट की परिभाषा कहाँ है, तो हाई कोर्ट की परिभाषा है 2 क्लोज 1 सब क्लोज यम में। इसके बाद सेशन कोर्ट के गठन के बारे में या उनकी जानकारी के बारे में कहाँ पर दी गई है, धारा 8 में, बीएनएसएस की धारा 8 में। ये किसकी धारा है, बीएनएसएस। ये किसकी धारा है, बीएनएसएस। अब देखिए ये सभी जो धाराएं हैं ये है आपको अध्याय 2 से, और ये सभी धाराएं क्या है, ये है अध्याय 3 से। देखिए एक साथ हम चल रहे हैं अध्याय 2 और अध्याय 3। अब 2 क्लोज 1 क्लोज या, अब ये तो अध्याय 1 में यह परिभाषा दिया गया है कि 2 क्लोज 1 क्लोज या में हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है। धारा 8 में किसको परिभाषित किया गया है, यानी धारा 8 कहता है सेशन कोर्ट के गठन के बारे में। धारा 8 में सेशन कोर्ट एवं एडिशनल सेशन कोर्ट के गठन के बारे में बात बताती है। धारा 10 बीएनएसएस की धारा 10 जो है यह सीजीएम कोर्ट के बारे में सीजीएम कोर्ट के गठन के बारे में जानकारी देती है हमें। धारा 9 जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, इन दोनों माननीय के न्यायालय को के गठन के बारे में धारा 9 जो है हमें जानकारी देती है। यानी कि बीएनएसएस के धारा 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का उल्लेख किया गया है, बीएनएसएस के धारा 9 में ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के गठन के उल्लेख किया गया है, बीएनएसएस के धारा 10 में सीजीएम कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया है, और धारा 8 में सेशन कोर्ट एवं एडिशनल सेशन कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अब आइए यहाँ पर 2 क्लोज 22 के क्लोज 1 में, यानी हाई कोर्ट की शक्ति के बारे में किस धारा में है, तो हाई कोर्ट की शक्ति के बारे में उल्लेख कहाँ पर है, 22 के क्लोज 1 में, ठीक, यानी 22 के उपधारा 1 में। सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट की चर्चा, मतलब उनकी शक्ति के बारे में, ये कितना कौन कौन से सजा दे सकते हैं, इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो 22 के क्लोज 2 में सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट के शक्ति के बारे में बातें बताई गई है। 23 के क्लोज 1 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये शक्ति की बात बताई गई है कि ये किस प्रकार के सजा दे सकते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग ये जिक्र कर चुके हैं, जैसे इनका सजा देने का है, हर प्रकार के सजा दे सकते हैं, ठीक है, ये भी हर प्रकार के सजा दे सकते हैं। लेकिन क्या होगा, मृत्यु के सजा के लिए हाई कोर्ट से क्या कराना होगा, संपुष्ट कराना होगा। ये भी इस कैटेगरी में ही है। सीजीएम साहब को हमने बताया कि सीजीएम साहब कितने दिन तक सजा दे सकते हैं, 7 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना, सामुदायिक सेवा। इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कितना, 3 वर्ष तक के कारावास, फिर आपको जुर्माना, और जुर्माना की राशि कितना है, जुर्माना की राशि है इनको 50,000 रुपया, ठीक है, और सामुदायिक सेवा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होंगे ये 1 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना, और जुर्माना की राशि कितनी होगी, 10,000 रुपया, ये फिक्स है। तो ये इस तरह के सजा दे सकते हैं। इसका उल्लेख कहाँ पर है, 23 क्लोज 3 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की शक्ति का उल्लेख किया गया है, ठीक। फिर 23 क्लोज 2 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की शक्ति का उल्लेख किया गया है, और 23 क्लोज 1 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की शक्ति का उल्लेख किया गया। तो एक बार इस सारणी को कर लेंगे तो इसके साथ ही साथ आपका देखिए कितना, इसमें 2 धारा 8 10 9 क्लियर हो गया, 6 क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लगभग आपको मतलब ये 2 3 4 5 धारा इसमें यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, और इस 4-5 धारा से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इससे
क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आराम से पूछ देता है कि सीजीएम साहब की कितनी शक्ति होती है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कितनी शक्ति होती है। तो और ऐसे भी इसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए कि कौन सा न्यायालय किस प्रकार की सजा दे सकता है और इस न्यायालय के बारे में मतलब कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। इस पर्पज से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के क्लास में आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किसका, बीएनएसएस का अध्याय 4 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अध्याय 4 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें होता है जैसे आप देखते हो कि किसी थाने पर जैसे डीआईजी साहब या एसपी साहब चले जाते हैं तो एसपी साहब को सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं, वो थानेदार हो जाते हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा कहाँ पर है, अध्याय जैसे ही हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे उस अध्याय 4 में इनकी चर्चा है, यानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति के बारे में चर्चा है, बहुत सारे और उसमें भी चर्चाएँ हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसके ये बीएनएस के क्लास अभी रुके हुए हैं, बीएनएस के क्लास का भी हम वीडियो डालेंगे। मतलब अभी सोच रहे हैं कि इसमें कम से कम 4 तक चले जाएं हम लोग। इसके बाद 5 जो होगा उसमें गिरफ्तारी के बारे में चर्चा है, तो उसको भी बहुत ही एक ही वीडियो में पूरा गिरफ्तारी के 35 से लेकर के 62 तक की धाराओं को हम लोग जो चर्चा कर लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम धारा पढ़ना है बुनियादी में, लेकिन 35 से 62 तक इसलिए जरूरी है कि सभी को उसकी जानकारी होनी चाहिए गिरफ्तारी के बारे में। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे जो पिछले वीडियो के होंगे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप अगर नए होंगे तो उस वीडियो को भी देखिए, आनंद लीजिए। और साथ ही साथ अपने जो साथ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी आनंद ले सकें और आप लोग मज़े से तैयारी कीजिए। बेरेक्स के जब भी इसको पढ़ाई कीजिए तो साथ में एक कॉपी रखिए, नोट डाउन करते रहिए। बेरेक्स कभी समय मिलता है तो बेरेक्स को भी देखा कीजिए, थोड़ा सा आनंद मिलेगा। और साथ ही साथ विशेष कुछ ऐसे तैयारी करते हैं तो उसको भी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, तब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।